जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के दास गुड्डू भारती। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल कर रखा पूरा दिन। चलिए आइए हम प्रार्थना में बैठ जाते हैं। अपना कीमती समय लीजिए। आज बहुत सुंदर वचन हम आपसे 5 वचन ऐसे बोलेंगे जिसके द्वारा आप बिल्कुल बुद्धिमान हो जाएंगे और अच्छा कुश्ती वाली विश्वास की जो वचन है, जो हमें प्रतिदिन वचन में पढ़ना चाहिए। उस प्रकार से वचन में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारा जो दयालु है। तो पहले हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेकर आए। चलिए अपना जगह ढूंढिए, जल्द से जल्द ढूंढिए और बैठ जाइए। अगर पुस्तक है तो लेकर बैठिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरी बहन या भाई, चाहे बच्चे, कोई भी हो, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद रखें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। आज के इस संध्या के समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, बड़ाई करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर का। आपने पूरा दिन मेरे पिता संभाल कर रखा, बड़े से बड़े कष्ट और विपत्ति से बचाया है। इसलिए आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ मेरे राजा यीशु। हम आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय हमें पवित्र आत्मा चाहिए। जितने भी हमारे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है मेरे प्रभु यीशु। आज इसी समय जो कोई जहाँ कहीं भी है मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा इन्हें छू लीजिए ताकि लोग पूर्ति से आपके वचन में चलने वाले, आगे बढ़ने वाले, हर परिस्थितियों से मेरे पिता परमेश्वर छुटकारा पाने वाले बन जाए। इस प्रकार से आशीष को मांग लेते हैं। पवित्र आत्मा इनको पूर्ति से बदल दीजिए, तन मन को बदल कर मेरे पिता इस समय इन लोगों को अगुवाई करिए ताकि ये जान पाए कि आप इनका मसीहा हैं, आप ही इनका परमेश्वर हैं। जैसे कि मेरे पिता परमेश्वर वचन में तरह तरह की बातें बताई गई है। आज मैं वचन को बताने वाला हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो आपने हमें आज्ञा दिया है कि आज का ये वचन आज आपके बेटे बेटियों के पास में पहुँचा दूँ। मैं पिता परमेश्वर आपके दास होने के नाते आज इन सब बहनों भाइयों के लिए मैं सुख शांति को मांग लेता हूँ मेरे पिता। इन सब के जीवन में आशीष को ले लीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए बोलिए आमीन। तो चलिए देखिए, ये संध्या का समय, आइए एक हम पत्र निकालेंगे। हमें आगे बढ़ना है। सोचिए, आप कितना भी टूट गए हो, बिखर गए हो, आप निराशा में हो, जैसे सोच रहे हैं कि मुझे अब कुछ नहीं होने वाला, मैं कभी प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, पवित्र आत्मा मुझे कभी छुएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं सोचना है। परमेश्वर हमेशा निकट रहता है, पास रहता है। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। जैसे कि पहला तीमुथियुस 6:12 वचन कहता है उसमें कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस पर अनंत जीवन को धर ले। क्या करना है? विश्वास की हमको अच्छी कुश्ती लड़नी होगी, ठीक है। उस कुश्ती को बारंबार हमको विश्वास में लेकर आने के लिए उस पर अटूट विश्वास रखना पड़ता है। उसी को कहते हैं कुश्ती लड़ना। समझ जाइए, बारंबार एक ही बात पर हम विश्वास करें, नहीं ये है तो है, उस पर ठान लीजिए। पूरे विचार कहेगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको ठानना होगा कि नहीं, हमारा यह विश्वास है कि मेरा प्रभु ही अच्छा परमेश्वर है, पवित्र है, जलाली है। यही विश्वास, इसी विश्वास की कुश्ती हमें लड़ना होगा। जब ऐसे हम जब लड़ते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है।
फिर वचन में लिखा है कि टूटा हुआ मन ग्रहण योग्य है परमेश्वर को। अगर किसी को मन टूट गया है तो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। फिर यहोवा की बाट जोहता रह, उसके मार्ग पर बना रह। अगर उसके मार्ग पर बने रहते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। भजन संहिता 37 का 134वां वचन इस प्रकार से, यहोवा की बाट जोहता रह और उसके मार्ग पर बना रह। अगर उसके मार्ग पर आप बने हैं तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, कन्फर्म करके आशीष देगा, क्योंकि वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। फिर प्रकाशित वाक्य में यही परमेश्वर आके क्यों कहा, अपने दासों के द्वारा क्यों कहा, यूहन्ना के द्वारा क्यों कहवा दिया कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार उसका बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। सोचिए, अब यह पत्री में प्रभु यीशु मसीह आखिर अपने दास के द्वारा क्यों बोलवा दिया। ये पत्री प्रकाशित वाक्य 22 का 12वां वचन है, आप ठीक से पढ़ सकते हैं अपना पुस्तक में लिखकर। समझिए कि परमेश्वर हमारा जो धर्मी परमेश्वर है, फिर से पहला तीमुथियुस का 6 का 11वां का कहता है कि धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। देखिए, अगर इन चीजों को पीछा आप करते हो तो परमेश्वर इन्हीं में वास करता है। कौन सा काम? धर्म मन सच्चाई, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा करना होगा। इन सब चीज के पीछा करने से परमेश्वर ऑटोमेटिक अपने जीवन में आएगा। और यही तो परमेश्वर कहता है कि मैं पर प्रेम हूँ। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। जिनके अंदर परमेश्वर है, समझो कि वहां प्रेम पाई जाएगी। ऑटोमेटिक प्रेम वैसे ही आ जाएगा। यही सारी बातों को विश्वास करते हुए परमेश्वर में बढ़ते चले जाए। अच्छा विश्वास की कुश्ती लड़कर हमें जीना होगा। और कब, अधिक से अधिक कब? जब हम उपवास में जब बैठेंगे, जब कुश्ती लड़नी होगी, पहली बात कि हमें भी उपवास की पहला हथियार उपवास ले लेना चाहिए। उपवास जब हम लेंगे उसमें ऑटोमेटिक में प्रार्थना करने का समय मिलेगा। और उपवास काम करके नहीं, ये नहीं कि कोई काम करें, नौकरी पर जाएं, दफ्तर में जाएं, ऐसा नहीं होगा। समय निकालना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, समय तो निकालना पड़ेगा ना। इसके लिए परमेश्वर जब जीवन में आएगा तो सब चीज सहज हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर जो दया का धनी है, जब अपनी करुणा जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब डाल देता है अपनी करुणा, चाहे इंसान कितना भी निर्बुद्धि हो, कमजोर हो, परमेश्वर उसे बलवंत बनाता है, बुद्धिमान बना देता है। इसलिए उसी ने कहा, यहोवा ने कहा है कि अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे। अगर इन सब चीज़ों का अगर घटी है तो जो कुछ चाहिए, चंगाई चाहिए, अब वचन में बढ़ना है तो परमेश्वर से आप स्वयं कहें, घुटना टेकें और प्रार्थना करें। मेरे पिता, आज के सुंदर समय जो कि वचन के माध्यम से इन सबको बताया, पिता परमेश्वर ये सब लोग वचन में बढ़ते चले जाएं। इनके अगर कोई भी प्रकार के दर्द है, बीमारी है, परेशानी है, पेट में गैस है, चाहे कोई भी समस्या है, अभी इसी वक्त पवित्र पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा इन्हें छू और ब्लेस कर। ये अभी इसी वक्त इनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम से। चाहे वो बीमारी कोई भी क्यों न हो, चाहे खुजली की बीमारी हो या पेट के अन्य प्रकार की कोई बवासीर जैसी बीमारी हो या कोई भी समस्या क्यों न हो, फोड़े हो, खुजली हो, चाहे कोई भी A to Z, शरीर से सर से लेकर पांव के नाखून तक जो कोई बीमारियां हो, प्रभु के बलशाली नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि ऐसा सताने वाली बीमारी प्रभु यीशु के नाम से छोड़ के चला जा। आज
इस भाई और इस बहन जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी इन्हें छू और ब्लेस कर यीशु के नाम से मैं छुटकारा की घोषणा करता हूँ। अभी इस युवक की पूरी रीति से चंगे हो जाएं। मेरे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते, प्रशंसा करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। आपने मेरे पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना और इन्हें चंगाई में बदल दिया। हम विश्वास करते हैं, छुटकारा देने के लिए आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। बोलो आमीन, आमीन।